मसाइल यंगस्टर को बहुत ज़्यादा हैं। जब वो आते हैं तो उनके लिए क्लाइंटेज के साथ साथ उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं। सेकंडली यहाँ पे एक पार्किंग का इशू है, वकला के चैम्बर्स का इशू है, नेगोशिएशन के ज़रिए रिजॉल्व हो सकता है। बेंच बहुत ज़रूरी है, हाई कोर्ट का बेंच, और वो आना चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी कैबिनेट के साथ मिल के कंसेंसस क्रिएट करके गवर्नमेंट लेवल पे हम अच्छी कोऑर्डिनेशन करके इसको लाने में कामयाब होंगे। जी नाजरीन, मैं हूं शौकत वटू और आप देख रहे हैं FNN। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं, उनकी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आज आखिरी रोज़ है और हम आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 6 सीटों पर इलेक्शन होंगे और उसके लिए 25 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। सदर की सीट के लिए जो 8 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस तरह सेक्रेटरी की सीट के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि जो नायब सदर की सीट पर 6 उम्मीदवारों के दरमियान जो है मुकाबला होगा। इस वक्त हमारे साथ जो नायब सदर की सीट के लिए उम्मीदवार हैं राना अज़हर शबीर अहमद खान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन में कितने जो उम्मीदवार हैं और वो हिस्सा ले रहे हैं और कितने वोटर जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और पोलिंग का अमल कब से कब तक जारी रहेगा। जी बताइएगा, क्या कहते हैं राना साहब? जी शुक्रिया जी। हमारे बार के टोटल मेंबर हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 6000 मेंबर हैं और उसमें से बायोमेट्रिक हमारा इलेक्शन होगा, जिसमें से तकरीबन 4200 लोग जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और ये पोलिंग का जो टाइम है वो कल 9 बजे से ऑनवर्ड 5 o'clock तक है जी। इस मरतबा जो है वो उम्मीदवारों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, तो आप इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? पहले जो इंतखाबात होते थे उनकी निस्बत आसान है या मुश्किल दिखाई देता है उम्मीदवारों के लिए? जी देखें जी, जो बार के इलेक्शन होते हैं ये एक जमहूरी अमल का मुँह बोता सबूत है, पूरी दुनिया इनको मानती है। और चूँकि इस दफ़ा पिछले सालों से हट के उम्मीदवार ज़्यादा जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो दोस्त जो अपने आप को दोस्तों के सामने बतौर प्रोफेशनल पेश करेगा और जो बखूबी जानता होगा कि वकला के क्या मसाइल हैं और प्रोफेशनल होगा, ज़रूर वोटर जो है उसी को कंसिडर करेंगे और उसी को इलेक्ट करवाने में कामयाब होंगे। राना साहब, हर उम्मीदवार का एक मंशूर होता है, वो उस मंशूर को लेकर आगे चलता है। आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब होकर अगर आपको मौका मिलता है वकला की जो है वो मसाइल हल करने का, उनकी खिदमत करने का, तो आपके क्या क्या मंशूर हैं या आप क्या समझते हैं कि ये मसाइल हैं, ये हल होने चाहिए और आप इनके लिए जो अमली इक़दामात करेंगे? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखें जी, ये एक प्रोफेशनल की सीट है, ये फोरम एक प्रोफेशनल का है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर का है। तो मैं समझता हूँ कि मैं गुज़श्ता 19 साल से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ बतौर प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो मसाइल यंगस्टर को बहुत ज़्यादा हैं। जब वो आते हैं तो उनके लिए क्लाइंटेज के साथ साथ उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं और उनको बड़ा अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व किया जा सकता है कि जिन दोस्तों की स्टैंडिंग तकरीबन 5 साल हो तो उनको मुख्तलिफ़ अदारों के साथ नेगोशिएशन करके उनके हेड के साथ उनको लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया जा सकता है। सेकेंडली यहाँ पे एक पार्किंग का इशू है। अगर हम पॉजिटिवली बॉडी के साथ और अपने इंतज़ामिया के साथ नेगोशिएशन करके कोई जगह मुख्तस करके वहाँ पे पार्किंग प्लाज़ा बना दें तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और लास्टली वकला के चैम्बर्स का इशू है, वो भी इंतज़ामिया और बार के फोरम से अच्छे तरीके से नेगोशिएशन के ज़रिए रिजॉल्व हो सकता है। और ये सारे मसाइल इसी तरह ख़वातीन के हवाले से, उनका डे केयर के हवाले से है और उनकी एक्सटेंशन की जा सकती है। ये वो मसाइल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और एक प्रोफेशनल जो ओहदेदार है वही इनको समझ सकता है और वही उनको रिजॉल्व कर सकता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैं इन सब मामलात को कंसिडर करके पॉजिटिवली कामयाब होकर इनको कामयाबी के साथ पूरा करने की कोशिश करूँगा। राना साहब, हाई कोर्ट का बेंच ना सिर्फ यहाँ पे आवाम की ज़रूरत है बल्कि वकला के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वकला को भी जितना आवाम को सफ़र करना पड़ता है उतना ही वकला को भी करना पड़ता है। तो माजी में बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं लेकिन अभी तक कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप इस दफ़ा कामयाब होते हैं तो क्या आपके ज़हन में क्या ऐसा कोई लाया अमल है कि जिसको लेकर आप आगे चलेंगे अपनी दीगर जो कबीना के मुंतखब अरकान होंगे उनके साथ? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए, मैं ख़ुद फेस कर रहा हूँ, मेरी हाई कोर्ट में अच्छी खासी प्रेजेंटेशन है। तो जब हम सिर्फ वकला साहबान नहीं बल्कि टोटल पॉपुलेशन जो है इसको फेस कर रही है तो इसको बड़े
ऐसा अंदाज से रिज़ॉल्व किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जुडिशरी और इंतज़ामिया ये डिसाइड कर ले तो वकला साहबान को जो असाइनमेंट मिलेगी वो फुलफ़िल करने के लिए तैयार होंगे। और बेंच बहुत ज़रूरी है, हाई कोर्ट का बेंच, और वो आना चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी कैबिनेट के साथ मिलके कंसेंसस क्रिएट करके गवर्नमेंट लेवल पे हम अच्छी कोऑर्डिनेशन करके इसको लाने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, उम्मीदवारों का कहना है कि वो जो उन्होंने मंशूर वकला के सामने पेश किया है, अगर वो कामयाब होते हैं, वकला उनको कामयाब करते हैं, उनके ऊपर एतमाद करते हैं, तो वो अपने मंशूर के मुताबिक जो है वो वकला के मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जी FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।